दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टर्न यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 नहीं देखा है तो हमारे ग्रीन टर्न यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में उन प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो के अंत तक बनिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कुमाऊं पहुंचने वाला पहला ईसाई था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि पादरी रेवरेंड। तो कुमाऊं पहुंचने वाला पहला ईसाई कौन था? पादरी रेवरेंड। तो थोड़ा पादरी रेवरेंड के बारे में थोड़ा हम बता लेते हैं आपको। 1850 ईस्वी में इसी पादरी रेवरेंड के द्वारा लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी, ठीक है। तो 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की थी? पादरी रेवरेंड ने की थी, ठीक है। और कुमाऊं पहुंचने वाला पहला ईसाई कौन था? पादरी रेवरेंड। और कब आया था? 1850 में। यही प्रश्न 31 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के पेपर में पूछा गया था। तो थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर यूको ट्रिपल एस इससे थोड़ा बाहर का प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तराखंड में आने वाला पहला ईसाई या पहला पादरी कौन था, ठीक है। तो उत्तराखंड में आने वाला पहला ईसाई या पादरी था आपका अंतोनिया दा आंद्रे था, जो 1624 में श्याम शाह के दरबार में आया था, ठीक है। तो दोस्तों इनको प्रश्नों को नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उबरी गंगा नहर का निर्माण किस कमिश्नर के कार्यकाल में किया गया था? पूछा गया है कि ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किस कमिश्नर के कार्यकाल में किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन। थोड़ा जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन का शासनकाल कुमाऊं में 1838 से 1848 के बीच में था। और जो कुमाऊं कमिश्नर थे लूसिंगटन, ये कौन से क्रम के थे? 4 यानी कि चौथे कमिश्नर थे। और यूको ट्रिपल एस ने वीडियो के पेपर में ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। और बात करते हैं उबरी गंगा नहर के बारे में। उबरी गंगा नहर का जो निर्माण है वो 1842 से या 1800 किसी किताब में 1842 दिया है या 1844 दिया है कि जो उबरी गंगा नहर का जो निर्माण है 1842 या 1844 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। किसके शासनकाल में? लूसिंगटन के शासनकाल में, ठीक है। इसका जो कार्य है वो किस कमिश्नर के शासनकाल में पूरा हुआ था उबरी गंगा नहर का? तो जॉन हैलिट बैटन के शासनकाल में इसका काम इसका जो कार्य है वो पूरा हुआ था। कब? 8 अप्रैल 1854 को। तभी बैटन ने, उस समय भारत के वायसराय थे आपके लाल डलहौजी, तो उन्होंने लाल डलहौजी ने ही उबरी गंगा नहर का उद्घाटन किया था, ठीक है। और लूसिंगटन के ही शासनकाल में नैनीताल की खोज की गई थी। कब? 18 नवंबर 1841 को, ठीक है। तो जो जितने भी अभी क्या बोलते हैं उत्तराखंड यूको ट्रिपल एस की जो तैयारी कर रहे हैं, तो इसी टाइप के मतलब प्रश्नों का एक ट्रेंड रहेगा यूको ट्रिपल एस का, क्योंकि आयोग ने अपना दायरा बढ़ा ही दिया है। मतलब वो कुछ ना कुछ पूछ ही रहा है, या तो पूछ रहा है कि किस कमिश्नर ने कौन सा कार्य किया था, या चाय की खेती के लिए उसको चीन भेजा गया था। इस टाइप के जो प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसा ने किस शासक को स्वर्ण बाण की उपाधि दी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि कालू भंडारी को, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं मानसा के बारे में। तो मानसा का जो शासनकाल है पवार वंश में 1591 से 1611 के बीच में है, ठीक है। तो मानसा जैसे ही गद्दी पर बैठा था तो इन्होंने दापा तिब्बत पर आक्रमण किया था। तो दापा तिब्बत पर उस समय वहां का राजा कौन था? काकवा मोर था। तो उसको हराने के बाद वहां से 1000 स्वर्ण कलश लेके आके अपने गौरीमठ नामक स्थान पर उसको स्थापित करता है। मानसा के समकालीन कुमाऊं में इस समय चंद राजा कौन था? तो लक्ष्मी चंद था, ठीक है। मैंने ये वाली कहानी इससे पहले सेट नंबर 3 में सुनाई थी, मानसा और लक्ष्मीचंद के बीच जो खतड़वा त्योहार जो कुमाऊं में मनाया जाता है, ठीक है। और मानसा के शासनकाल में मानपुर शहर की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? श्रीनगर में की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो रिखोला लोधी, माधो सिंह भंडारी और भीम सिंह बर्तवाल वगैरह जो है, ये महिपति शाह के 3 सेनापति हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाहौर
नदी किसकी सहायक नदी है? प्रश्न पूछा गया है कि लाहौर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन सी यानी कि सरयू नदी का। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं सरयू नदी की। देखो सरयू नदी का जो उद्गम होता है ना, वो सुरयूल क्षेत्र से सरयू नदी का उद्गम होता है। और कुमाऊं की जो सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी है? सरयू नदी है। ठीक है, सरयू नदी को प्राचीन काल में हरयू भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस शैल चित्र में 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कसार देवी अल्मोड़ा में। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन ए दिया है फॉल्सीमा अल्मोड़ा, इनके बारे में थोड़ा बता दूं कि ध्यान में बैठा हुआ मनुष्य यहां से प्राप्त हुआ है। कहां से? फॉल्सीमा अल्मोड़ा से। जो ऑप्शन बी दिया है हुडली उत्तरकाशी, तो नीले रंग के जो शैल चित्र प्राप्त हुए थे प्राचीन काल में वो कहां से हुए थे? हुडली उत्तरकाशी से। जो ऑप्शन डी दिया है नैनी पाताल, ये कहां पड़ता है? पिथौरागढ़ में। तो इसकी खोज कब हुई थी? 1999 के आसपास हुई थी। तो यहां से 5 ताम्र मानव कृतियां प्राप्त हुई थी। ठीक है, और अगर आयोग पूछेगा कि 8 ताम्र मानव कृतियां कहां से प्राप्त हुई थी? तो बनकोट पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई थी। और 5 ताम्र मानव कृतियां कहां से प्राप्त हुई थी? नैनी पाताल पिथौरागढ़ से। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से सुमेलित है, निम्न में से सुमेलित है। तो ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय। बाकी जो ऑप्शन है ऑप्शन बी सी डी ये सब गलत है, इसमें एक सही है, वो ऑप्शन ए है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय। कब? 1926 में। बी ऑप्शन देख लेते हैं कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, इसमें ऑप्शन दिया है 1914 जो कि गलत है। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो 1912 में हुई है। ऑप्शन सी दिया है गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1920, जो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1918 में हुई थी। ऑप्शन डी दिया है अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना, तो अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना हुई है वो 1870 में हुई है। तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कुमाऊं परिषद के बारे में। तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई है वो 30 सितंबर 1916 को मजड़ा गांव नैनीताल में हुई है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी आपकी एक छिमवाल करके है, छिमवाल करके ना, थोड़ा मतलब हिंट दे देता हूं मैं, छिमवाल करके, तो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1926 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पिनोरा ग्लेशियर तथा हीरामणि ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि पिथौरागढ़ में। थोड़ा देख लेते हैं पिथौरागढ़ जनपद के बारे में कौन कौन से ग्लेशियर है। तो पिथौरागढ़ जनपद की जो स्थापना हुई है वो 24 फरवरी 1960 को हुई है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहां सर्वाधिक तहसील है। कितनी है? 13। ठीक है, उत्तराखंड में टोटल तहसील कितनी है? 110 है। उप तहसील कितनी है? 18 है। तो यहाँ पे ग्लेशियर देख लेते हैं पिथौरागढ़ जनपद के। काली ग्लेशियर, नामी ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर। देखो मिलम ग्लेशियर जो है कुमाऊं का शुद्ध रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर है। फिर आप पॉन्टिंग ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर और हीरामणि ग्लेशियर, ये सारे के सारे जो ग्लेशियर हैं ये आपके पिथौरागढ़ जनपद के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस टिहरी नरेश ने अपने नाम पर नगर बसाने की प्रथा को जन्म दिया था? आयोग ने अपने पुराने पेपरों में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो हमने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इस प्रश्न को बनाया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि प्रताप शाह। प्रताप शाह ने ही अपने नाम पर नगर बसाने की प्रथा को जन्म दिया था। प्रताप शाह का जो शासनकाल है टिहरी रियासत में 1871 से 1886 के बीच में है। तो प्रताप शाह का जो सलाहकार था वो कौन था? बदीदत पैनुली। आयोग पूछ सकता है कि किस टिहरी रियासत का सलाहकार बदीदत पैनुली था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि प्रताप शाह का। ठीक है, तो प्रताप शाह ने ही अपने शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भी की थी। ठीक है, तो प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना कब की थी? 1877 में की थी, जो जलकुंड नदी के तट पर स्थित है प्रतापनगर। ठीक है, और प्रतापनगर का प्राचीन नाम अगर आयोग पूछता है रैकागढ़ या टांगदार। ठीक है, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, जितने प्रश्न बन सकते हैं हमने वो बनाए हैं। ठीक है, प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना कब की थी? 1877 में, जो जलकुंड नदी के तट पर स्थित है। प्रतापनगर का प्राचीन नाम क्या है? रैकागढ़ या टांगधार। ठीक है, इससे पहले क्या बोलते हैं, वीडियो का एक पेपर हुआ था, तो वहां पे एक प्रश्न पूछा गया था कि मियां प्रेम सिंह किस पवार राजा के
मियां प्रेम सिंह ने एक पुस्तक लिखी थी, गुलदस्त तवारिक कोह टेहरी गढ़वाल। एक पुस्तक थी गुलदस्त तवारिक कोह टेहरी गढ़वाल। पुस्तक किसने लिखी थी? मियां प्रेम सिंह ने। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न है वो आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान विष्णु को वासुदेव के रूप में कहाँ पूजा जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए, यानी कि योग बद्री में। नेक्स्ट प्रश्न है, टमटुड़ा अल्मोड़ा जो टमटुड़ा जो है अल्मोड़ा में पड़ता है, ये प्रसिद्ध स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है टमटुड़ा? तो ऑप्शन बी, यानी कि तांबा बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जो टमटुड़ा है अल्मोड़ा में, ये स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुमन कुटियाल को 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने एवरेस्ट किस वर्ष फतह किया था? तो ऑप्शन बी, यानी कि 1993 में। सुमन कुटियाल जो है एक पर्वतारोही है। ठीक है, इनको 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये ठीक एक साल पहले वहां पे एवरेस्ट फतेह किया था इन्होंने। ठीक है, कब? 1993 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेदिनी शाह किसका पुत्र था? मेदिनी शाह किसका पुत्र था? ऑप्शन बी, यानी कि पृथ्वीपति शाह का। थोड़ा देख लेते हैं कि महिपति शाह की पत्नी कौन थी? रानी कर्णावती थी। और महिपति शाह का पुत्र कौन था? पृथ्वीपति शाह था। ठीक है, तो पृथ्वीपति शाह का जो शासनकाल है पवार वंश में 1636 से 1664 के बीच में है। ठीक है, तो पृथ्वीपति शाह जो थे, पृथ्वीपति शाह के शासनकाल को गढ़वाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो आयोग पूछ सकता है कि किस पवार राजा के शासनकाल को गढ़वाल चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो पृथ्वीपति शाह के शासनकाल को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किस कत्यूरी शासक के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि राजा कुमारपाल के द्वारा। तो राजा कुमारपाल के द्वारा केदारनाथ मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया गया था। ठीक है, जो इसमें जो ऑप्शन ए दिया है रामचंद्र देव, तो रामचंद्र देव ने एक कत्यूरी शासक था रामचंद्र देव, जिन्होंने जाह्नवी नौले का निर्माण किया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया है बसंत देव, तो बसंत देव ने कत्यूरी वंश की स्थापना या कार्तिकेयपुर वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बिलोली गांव किस शहर का प्राचीन नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि कीर्ति नगर का। जो कीर्ति नगर है कीर्ति शाह के द्वारा बसाया गया था 1896 में, जो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। जो कीर्ति नगर है ये टिहरी गढ़वाल जनपद के अधीन है। ठीक है, और कीर्ति नगर का प्राचीन नाम क्या है? बिलोली गांव। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हनोल, तो हनोल का प्राचीन नाम है चकरपुर। ऑप्शन बी दिया है चाँदपुरगढ़, तो चाँदपुरगढ़ का प्राचीन नाम सिरगुल थात है। प्रतापनगर दिया है सी, तो प्रतापनगर का प्राचीन नाम रायगढ़ या टांगधार है। मसूरी का प्राचीन नाम पूछेगा तो जूरापाणी है। ठीक है, ऊखीमठ का प्राचीन नाम पूछेगा आयोग, तो प्राचीन काल में ऊखीमठ को आसमा कहते हैं। ऊखीमठ जो है रुद्रप्रयाग जनपद की प्रमुख तहसील है। ठीक है, टनकपुर का ग्रासनगंज है, बाजपुर का मुंडिया है, काशीपुर का काशीनगर है। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरावती आश्रम किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि चमोली जनपद में। और चमोली जनपद की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मृति को स्तूप के रचिता महाराष्ट्रीय पंडित कवि अनंत देव किसके दरबार में रहे थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि बाज बहादुर चंद। थोड़ा यहाँ पे बाज बहादुर चंद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि बाज बहादुर चंद का जो शासनकाल है कुमाऊं में चंद वंश में 1638 से 1678 के बीच में था। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद के शासनकाल में एक अनंत देव थे। तो अनंत देव ने एक पुस्तक लिखी थी स्मृति को स्तूप। ठीक है, इससे दो तरीके के प्रश्न बन सकते हैं कि स्मृति को स्तूप पुस्तक किसकी है? अनंत देव की है। और किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो बाज बहादुर चंद के शासनकाल में लिखी गई थी। तो बाज बहादुर चंद ने सिरती नामक कर लगाया था 1670 में। सिरती क्या है? एक नगद कर है। दूसरी बात यह है कि बाज बहादुर चंद के शासनकाल में कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूढ़ भूमि दान दी गई थी। कब? 1673 में। गूढ़ भूमि का संबंध किससे है? धार्मिक कार्यों से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पंच केदारों में से कौन सा चमोली जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि रुद्रनाथ। ठीक है, तो मैं आपको पंच केदारों के बारे में थोड़ा बता दूं। उत्तराखंड में पंच केदार है। प्रथम केदार है आपका जो आपका केदारनाथ, जो प्रथम केदार है केदारनाथ, वो रुद्रप्रयाग जनपद के अधीन है। ठीक है, और यहाँ पे किस भगवान की पूजा की थी? भगवान भोलेनाथ की पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। द्वितीय केदार है आपका मधमहेश्वर,
जहाँ पे नाभि की पूजा की जाती है, ये भी रुद्रप्रयाग में है। तृतीय केदार है आपका तुंगनाथ, ठीक है, जो उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर मंदिर भी है, तुंगनाथ मंदिर। यहाँ पे भुजाओं और हृदय की पूजा की जाती है। ये तीनों के तीनों जो केदारनाथ, मद महेश्वर, तुंगनाथ, ये तीनों की तीनों रुद्रप्रयाग जनपद के अधीन है। उसके बाद चतुर्थ केदार है रुद्रनाथ, जहाँ पे रौद्र मुह की पूजा की जाती है, ये चमोली जनपद में है। पंचम केदार है आपका कल्पेश्वर, जहाँ पे जटाओं की पूजा की जाती है, ठीक है, ये भी चमोली जनपद में है। प्रश्न ये बन सकता है कि पंच केदारों में से ऐसा कौन सा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, तो इसका उसका सही उत्तर होगा कल्पेश्वर। तो कल्पेश्वर पंच केदारों में से पंचम केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। और बाकी के जो केदार है, पंच केदारों में जो 1 से लेकर 4 तक के जो केदार है, इनके कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाते हैं। शीतकाल के लिए इनकी डोली अपने अपने स्थानों में चले जाती है, ठीक है। जिनको नहीं पता है तो वो आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाटा घाटा घाट कांड हुआ था मसूरी में, किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए यानी कि 15 सितंबर 1994 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि वीर केसी चंद को मृत्युदंड की सजा कब सुनाई गई थी? तो देखो प्रश्न इसमें यह है कि वीर केसी चंद को मृत्युदंड की सजा कब सुनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3 फरवरी 1945 को, ठीक है। देखो प्रश्नों को समझना है, जल्दबाजी में प्रश्नों को सॉल्व नहीं करना है कि पूछा गया सवाल, मतलब एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, ठीक है। किस मृत्युदंड की सजा कब सुनाई गई? मृत्युदंड दी नहीं गई है, ठीक है। तो वीर केसी चंद को मृत्युदंड की जो सजा सुनाई गई थी वो 3 फरवरी 1945 को सजा सुनाई गई थी, ठीक है। मगर वीर केसी चंद को फांसी कब दी गई? 3 मई 1945 को, ठीक है। और वीर केसी चंद का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1920 को क्यावा गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनकी याद में चक्राता के पास में ये चौलीथ हाथ में, वहां पे चौलीथ हाथ में इनके हर प्रतिवर्ष 3 मई को वहां पे चौलीथ हाथ में वीर केसी चंद मेला लगता है, ठीक है। तो नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? सी एनपी नवानी। तो उत्तराखंड लोक सेवा यानी कि यूकेपीएससी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। तो इनका मुख्यालय कहाँ है लोक सेवा आयोग का? हरिद्वार में इसका मुख्यालय है। यूके ट्रिपल एस सी पूछेगा तो यूके ट्रिपल एस सी कहाँ है? देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पवार वंश के किस शासक की अल्पायु होने के कारण रानी गुलेरिया के संरक्षण में शासन चला था? तो ऑप्शन बी, कीर्ति शाह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, टब्बर किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन ए यानी कि बोक्सा जनजाति। जो टब्बर यानी कि याद करने की ट्रिक क्या है? टॉ के बाद बो आ रहा है, आधा बो यानी कि बोक्सा, ठीक है। तो टब्बर किस जनजाति से संबंधित है? तो बोक्सा जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवदानी बुग्याल, दायरा बुग्याल और कुश कल्याण बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उत्तरकाशी को प्राचीन काल में बाड़ाहाट, सौम्य काशी या शुद्ध नगर कहा जाता था, ठीक है। तो उत्तरकाशी जनपद की जो स्थापना हुई है वो 24 फरवरी 1960 को हुई है। उत्तरकाशी में कौन कौन से बुग्याल हैं? देवदानी बुग्याल, दायरा बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल और लोसपरा बुग्याल, और पांचुधार बुग्याल भी है। कहाँ? उत्तरकाशी जनपद में है। यहाँ पे दायरा बुग्याल है, तो दायरा बुग्याल की खोज किसने की थी? चंद्रप्रभा एतवाल के द्वारा दायरा बुग्याल की खोज की गई थी, ठीक है। चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध किससे है? पर्वतारोही से है। इस दायरा बुग्याल में जो है ना, अंडोली उत्सव यानी कि मक्खन की होली खेली जाती है। इसकी शुरुआत किसने की थी? वाटर फेस्टिवल की। तो एक चंदन सिंह राणा थे, चंदन सिंह राणा जिनका संबंध है समाज से भी या पर्यावरण से। उन्होंने दायरा बुग्याल में मक्खन की होली यानी कि बटर फेस्टिवल की शुरुआत की थी, ठीक है। और दायरा बुग्याल को मानचित्र पर कब दर्शाया गया था? वर्ष 2017 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गढ़वाल का हातिम ताई की संज्ञा किसे दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुंवर सिंह नेगी को। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल के बारादोली के रूप में विख्यात गुडुरु आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राम प्रसाद नौटियाल, ठीक है। कुमाऊं का बारदोली कहते हैं लोग, तो सल्ट खुमाण वगैरह जो है 1942 में जो घटना हुई थी, तो कुमाऊं का तो वह है। गढ़वाल का बारदोली पूछेगा, गुरुड़ू आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो राम प्रसाद नौटियाल के। कहाँ? पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष
की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1989 में। ठीक है, थोड़ा मैं आपको गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा बता दूं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित आयोग ने इतने बार प्रश्न पूछा है, तो मैं मतलब हर बार मतलब आयोग रिपीट करता है इस प्रश्न को। ठीक है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसकी स्थापना जो है एक्चुअल में जो इसकी डेट है वो कब है? 16 सितंबर 1989 को गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई है वो 16 सितंबर 1989 को हुई है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो 2390 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो प्रश्न ये बनेगा, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वो कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना पूछेगा तो 16 सितंबर 1989 को, और जनपद पूछेगा तो उत्तरकाशी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मातंग गुफा किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में थोड़ा एक वह है, उत्तराखंड का लद्दाख पूछेगा तो नेलांग घाटी को कहा जाता है। ठीक है, भैरव घाटी हो गया आपका, और बकरा टॉप हो गया, ये सब जितने भी हैं ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पंचाचूली पर्वत किन नदियों के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिमी धौलीगंगा व गौरीगंगा। पंचाचूली के बारे में थोड़ा बता दूं, आयोग ने 25 फरवरी 2018 के पेपर में पूछा था आयोग ने कि पंचाचूली पर्वत जो है, पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई हाइट पूछी थी। तो पंचाचूली पर्वत की जो हाइट है वो कितनी है? 6904 मीटर है पंचाचूली पर्वत जो है आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1962 ईस्वी में नरेंद्र महाविद्यालय यानी कि जो नरेंद्र महाविद्यालय कहाँ, टेहरी गढ़वाल की स्थापना महारानी कमलेंद्रमती शाह के द्वारा की गई थी, तथा इस महाविद्यालय का उद्घाटन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। ठीक है, तो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? देखो, नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना जो हुई है 1962 में हुई है। कहाँ? टेहरी गढ़वाल में। और किसने की थी? महारानी कमलेंदुमती शाह ने। इस महाविद्यालय का उद्घाटन के लिए किसको बुलाया गया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर, इतना इनफ है, इससे बाहर नहीं जाएगा। जो कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो कांस्टेबल में तो खैर इतना बहुत टफ प्रश्न हो जाएगा, मगर एसआई में आ सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण प्रदीप नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मेधाकर शास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किस चंद शासक ने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि रत्नचंद ने। ठीक है, थोड़ा चंद वंश के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अगर कुमाऊं का इतिहास लिखा है बदियत पांडे ने 1937 में, तो कुमाऊं में जो चंद राजवंश हैं वो हम बदियत पांडे के हिसाब से लेके चलते हैं। तो उसमें ये लिखा गया है कि जो सोमचंद है यानी कि चंद वंश का संस्थापक कौन है? सोमचंद है। सोमचंद कहाँ से आया था? झूसी इलाहाबाद से बद्रीनाथ की यात्रा में आता है, तो वहां उनकी मुलाकात किससे होती है? ब्रह्मदेव से होती है। तो उनकी जो इकलौती पुत्री है उनसे उनका विवाह हो जाता है। ठीक है, और कुमाऊं का जो पूरा जो शासन है वो सोमचंद के पास चला जाता है। यानी कि सोमचंद का जो शासन काल है कुमाऊं में कब से कब तक है? 700 से 721 में है। ठीक है, चंद्रवंश का संस्थापक किसे कहते हैं? सोमचंद को कहते हैं। ठीक है, तो सोमचंद का शासनकाल 700 से 721 में है। सोमचंद ऐसा राजा था जिसका प्रमुख सेनापति कौन था? कालू तड़ागी था। सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण भी किया था, आयोग ने पूछा है अपने पेपर में। ठीक है, सोमचंद का जो सेनापति था कालू तड़ागी तो था, मगर उसने अपने शासनकाल में ग्राम प्रधानों की नियुक्ति की शुरुआत की थी। किसने? सोमचंद ने। और मौलिक पुरुष किस चंद शासक को कहा जाता है? तो सोमचंद को कहा जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया है लक्ष्मीचंद, तो लक्ष्मीचंद एक ऐसा राजा था, थोड़ा ठीक ठाक राजा तो था। इसने बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का निर्माण भी, जीर्णोद्धार भी करवाया था 1602 में। ठीक है, और इसके शासनकाल में क्या हुआ कि धूप सेकने पर टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, लक्ष्मीचंद के शासनकाल में धूप सेकने पर यह करता था, टैक्स लगाता था। ठीक है, इसके समकालीन गढ़वाल में कौन था? तो मानसा था। इसमें जो ऑप्शन दी है ना भारती चंद, तो भारती चंद से संबंधित एक प्रश्न बन सकता है कि 12 वर्षीय युद्ध
किस चंद शासक के शासनकाल में हुआ था? तो भारती चंद के। सोमचंद से लेके जो विजय चंद तक के जो राजा हुआ करते थे, ये डोटियों को टैक्स देते थे। तो भारती चंद जैसे ही गद्दी पर बैठा तो इसने ये डोटियों से ये बोला कि भैया मैं तो टैक्स नहीं दूंगा। तो इसी टैक्स को ना देने के चक्कर में इसने अपने अपने जीवन में कम से कम 12 साल लगातार वहां पर युद्ध किया और लास्ट में इसको जीत हासिल हुई। जो टैक्स देने वाली जो प्रथा है वो भारती चंद ने समाप्त की थी। तो तभी तो आयोग पूछ सकता है प्रश्न कि 12 वर्षीय युद्ध जो है किस चंद शासक के समय हुआ था? तो भारती चंद के। जो यहाँ पे ऑप्शन डी दिया है रुद्रचंद, तो रुद्रचंद ने रुद्रपुर शहर की स्थापना की थी। रुद्रचंद के दो बेटे होते हैं, एक शक्ति गोसाई और एक लक्ष्मी चंद। ठीक है, तो शक्ति गोसाई था, तो शक्ति गोसाई बचपन से अंधा था, तो जिसे कुमाऊं का दृष्टिराज कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से किस लोक नृत्य में बजाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि हारोल नृत्य। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि रमतुला नामक जो वाद्य यंत्र है वो किस लोक नृत्य में बजाया जाता है? तो हारोल नृत्य। ठीक है, तो हारोल नृत्य जो है, हारोल नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो जौनसारी जनजाति करती है। ठीक है, तो आयोग पूछ सकता है कि हारोल नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो जौनसारी जनजाति करती है। तो हारोल नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो रमतुला वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पवार शासक ने मौलाराम को 60 गांव की जागीर प्रदान की एवं 5 रुपए प्रतिदिन वेतन भी दिया? तो ऑप्शन सी है इसका जयकृत शाह। ठीक है, नोट कर लेने से। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब लागू हुई थी? ठीक है, देखो ई डिस्ट्रिक्ट पूछा, ई गवर्नेंस नहीं पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब लागू हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 2009 में। सबसे पहले जो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना है वो 2009 में पौड़ी गढ़वाल जनपद में लागू हुई थी। और कौन से प्रोजेक्ट के तहत? पायलट प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, अगर आयोग यहाँ पे प्रश्न घुमा के पूछेगा कि राज्य सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस कब लागू की गई थी? तो वर्ष 2001 में। ठीक है, ई गवर्नेंस जो है 2001 में है, ए डिस्ट्रिक्ट परियोजना जो है 2009 में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 2011 को। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का गठन कब किया गया था? 9 दिसंबर 2011 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा देहरादून में आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? ऑप्शन डी 1879 को। नेक्स्ट प्रश्न है, मां गंगा हवाई अड्डा राज्य में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि उत्तरकाशी। ठीक है, तो जो मां गंगा हवाई पट्टा है ये कहाँ है आपका? मां गंगा हवाई अड्डा कहाँ है आपका? यह चिलानी सोन उत्तरकाशी में है। उत्तराखंड में टोटल कितने हवाई अड्डे हैं? 5 है। देहरादून या जौलीग्रांट हवाई अड्डा, दूसरा आपका चिलानी सोन जिसका नया नाम रखा है मां गंगा हवाई अड्डा, ये उत्तरकाशी में है। तीसरा है आपका गोचर हवाई अड्डा, चौथा है फूलबाग उधमसिंह नगर और पांचवा है आपका नैनीसैनी पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 2002 में। उत्तराखंड खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? 2002 में। ठीक है, जो इसमें जो ऑप्शन बी दिया है 2003, तो राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक नीति भी जारी की गई थी और स्वास्थ्य नीति भी बनाई गई थी वर्ष 2003 में। जो इसमें ऑप्शन 2004 दिया है, तो राज्य सरकार के द्वारा वंदे मातरम योजना चलाई गई थी। वंदे मातरम योजना का समय किससे है? तो गर्भवती महिलाओं से है, जो कब चलाया गया था? 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मैकाले के खिलौने रचना किसकी है? तो ऑप्शन सी चंद्रकोर बड़तवाल के द्वारा। तो वो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो चंद्रकोर बड़तवाल के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो हमने इनसे रिलेटेड एक पुस्तक बनाई है कि इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी। मैकाले के खिलौने किसने लिखी है? चंद्रकोर बड़तवाल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो हरिद्वार में गंगा सभा की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1916 में, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो हरिद्वार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हरिद्वार जनपद की जो स्थापना हुई है वो 28 दिसंबर 1988 को हुई है। हरिद्वार जनपद को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया था? सन 2000 में शामिल किया गया था। जो हरिद्वार है सहारनपुर मंडल के अधीन थे। ठीक है, और यहाँ पे जो हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना हुई थी 1916 में मदन मोहन मालवीय ने
महंत लक्ष्मीदास के नेतृत्व में हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय ने महंत लक्ष्मीदास के नेतृत्व में हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना 1916 में की थी। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके टकराएंगे पेपर में। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए अभी से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि प्रत्यय। जो प्रत्यय है वो धातु के सबसे अंत में जोड़े जाते हैं, शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रत्यय। और उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरोहित में उपसर्ग है? तो ऑप्शन बी यानी कि पुर आएगा, फिर उसमें विसर्ग जोड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए यानी कि तत्सम। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिफला में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी यानी कि द्विगु समास। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी यानी कि यौगिक। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्प का पर्यायवाची शब्द है? जो दर्प है किसका पर्यायवाची शब्द है? अहंकार का, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, तनु किसका पर्यायवाची शब्द होता है? जो तनु है वो किसका पर्यायवाची शब्द होता है? वो होता है आपका, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मूक का विलोम शब्द होगा? जो मूक का विलोम क्या होता है? ऑप्शन डी यानी कि वाचाल। जो ऑप्शन सी दिया है गौड़, तो गौड़ किसका विलोम होता है? तो मुख्य का। ठीक है, जैसे सामिस है, सामिस का विलोम आमिष भी होता है, निरामिष भी होता है। ठीक है, अवनि का विलोम होता है अंबर, मुख्य का विलोम होता है गौड़, आदर्श का विलोम होता है वैकल्पिक या ऐच्छिक, उच्छ्वास का विलोम क्या होता है? निश्वास होता है। ठीक है, आलंब का विलोम क्या होता है? निरालंब होता है। ठीक है, स्थावर का विलोम क्या होता है? जगम, दक्षिण का विलोम क्या होता है? वाम। ठीक है, तो विलोम शब्द एक ना एक विलोम शब्द, एक ना एक शुद्ध वर्तनी आती है। ठीक है, खूब घर में प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके एक नंबर आपका वहां पे सही होगा। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसके लिए एक शब्द है, ऑप्शन डी यानी कि अकाटय। ठीक है, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसके लिए है अकाटय शब्द कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? ठीक है, इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? ऑप्शन सी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो इसमें की, जैसे की दिया है तो मिश्र वाक्य के अधीन आता है। ठीक है, तो सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, तो क्या होगा इसमें? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में किस विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है? ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि हिंदी में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि अर्ध विराम का। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी, ठीक ढंग से काम ना करना। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी, छोटी उम्र में ही बुद्धिमानी होना। बहुत महत्वपूर्ण है कि पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी यानी कि छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। ठीक है, जो छोटे बचपन से ही जो बुद्धिमान होता है, मतलब कम उम्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, विसर्ग किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अयोगवह। नेक्स्ट प्रश्न है, समन्वय पत्र, देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, टिक कर लेना इसे, कि समन्वय पत्र का संपादन किस कवि ने किया है? तो इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आयोग फोकस करता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कि इन्होंने कौन सा संपादन किया है, कौन सा पत्र निकाला था? समन्वय पत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, बीमारी है, तो बीमारी क्या है? एक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं और पर विभक्ति कारक में है। प्रश्न पूछा गया है कि मैं और पर विभक्ति कारक में होती है, तो किस कारक में होती है? किस कारक की विभक्ति है? तो ऑप्शन डी यानी कि अधिकरण। ठीक है, तो सबसे पहले यह है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, तो उसमें एक अधिकरण है, तो अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है? मैं और पर। ठीक है, और कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। आयोग ने अपने प्रश्नों में पूछा है, प्रीवियस पेपरों में।
नेक्स्ट प्रश्न है, तीन मेर खाती थी वे तीन मेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन सी यानी कि यमक अलंकार। ठीक है, तो यमक अलंकार का उदाहरण है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। अलंकार आयोग के सिलेबस में भी है। ठीक है, एक ना एक अलंकार आता ही आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे काम में जा रहे हैं, बच्चे काम पे जा रहे हैं कविता के रचनाकार हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजेश जोशी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, ये किस कविता के रचनाकार हैं? तो राजेश जोशी की। तो राजेश जोशी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। राजेश जोशी का जन्म हुआ था 18 जुलाई 1946 को। तो राजेश जोशी से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, थोड़ा देख लेते हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच, पतलून पहना बादल। बच्चे काम पे जा रहे हैं और पतलून पहना बादल और दो पंक्तियों के बीच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रचनाएं। एक ना एक रचनाएं आपकी टकराएंगी पेपरों में और इनसे आती ही आती हैं जिन्होंने पढ़ा है। ठीक है, बच्चे काम पे जा रहे हैं किसकी है? राजेश जोशी की। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रफुल्ल का विलोम होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विलोम शब्द, कि प्रफुल्ल का विलोम होगा ऑप्शन बी यानी कि म्लान। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1951 में। ठीक है, तो भारत में प्रथम वित्त आयोग का जो गठन किया गया था वो 1951 में, 1951 में किया गया था। भारत के जो प्रथम वित्त आयोग थे वो कौन थे? के एस नियोगी। ठीक है, तो के एस नियोगी थे भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, और वर्तमान में भारत सरकार के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एस के सिंह है, एस के सिंह वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई कहाँ की गुप्तचर संस्था है? एक गुप्तचर संस्था है, ये किस देश की है? ये है पाकिस्तान की। गुप्तचर संस्थाएं देख लेते हैं। बोको हरम कहाँ की है? नाइजीरिया की है। बोको हरम पूछा गया सवाल है कि बोको हरम किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो नाइजीरिया की है। अल शबाब कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो सोमालिया की। थोड़ा ये उस टाइप के गुप्तचर संस्था है। ठीक है, इनको नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जो हर्मिट ऑफ शिमला है वो किस व्यक्ति को कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा है? प्रश्न पूछा है कि किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा है? किसे कहा है? ऑप्शन ए यानी कि मार्गरेट नोबल को ये शब्द कहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण दिया था। ये पहले व्यक्ति हैं भारत के। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न है, चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन सी यानी कि फार्मिक। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नागार्जुन को। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा ठीक ठाक राजा था, तो अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश कराई थी। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई थी? तो आयोग ने प्रश्न पूछा है ये अपने पेपर में, अलाउद्दीन खिलजी ही है जिसने भूमि की पैमाइश करवाई थी। 1000 खंबा महल का निर्माण किया था इसने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी यानी कि तेलुगु को। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला परमाणु बम किस शहर में गिराया गया था? तो कब गिराया गया था? ऑप्शन डी यानी कि हिरोशिमा में।
नेक्स्ट प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी यानी कि 1913 में। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। तो गदर पार्टी का कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी और लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गदर पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार किसे है? प्रश्न पूछे गए कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन बी यानी कि संसद को है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो है ये मतलब प्राचीन काल में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से चर्चित है कालीबंगा। तो कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान में। और कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो घंगर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? जो डेविस कप है इनका संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट कंप्यूटर का मेन बोर्ड कहलाता है, कंप्यूटर का जो मेन बोर्ड है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी यानी कि मदरबोर्ड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कीबोर्ड में फंक्शन की यानी कि कुंजों की संख्या कितनी होती है? आयोग ने प्रश्न पूछा है तो कीबोर्ड में फंक्शन की कुंजों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी यानी कि 12। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए यानी कि सिकंदरा। सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। अकबर का जो शासनकाल है मुगल काल में कब से कब तक था? 1556 से 1605 के बीच में था। ठीक है, तो अकबर को कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर ने जजियागर कब समाप्त किया था अपने शासनकाल में? तो 1564 में किया था। ठीक है, तो अकबर एक बहुत महत्वपूर्ण राजा है। अकबर ने भूमि के सूबों को 12 भागों में बांटा था। कब? 1580 में। ठीक है, फिर आगे चल के औरंगजेब 12 से 20 कर देता है वो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन ए यानी कि ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए यानी कि 22 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कोयम्बटूर। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? तो बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? गोंडू है, गोंडू। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? गोंडू। नेक्स्ट प्रश्न है लेप्चा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? जो लेप्चा है वो किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? ऑप्शन ए यानी कि सिक्किम की है। ठीक है, तो सिक्किम राज्य जो है भारत का 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम राज्य की स्थापना हुई है। सिक्किम राज्य जो है सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक है। सिक्किम राज्य की राजभाषा क्या है? नेपाली है। ठीक है, और सिक्किम की प्रमुख जनजाति का नाम क्या? लेप्चा। नेक्स्ट प्रश्न है यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए यानी कि स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट प्रश्न है युआन किस देश की मुद्रा है? जो युआन है वो किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन डी यानी कि चीन की। नेक्स्ट प्रश्न है सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? जो सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन डी यानी कि वरुण। नेक्स्ट प्रश्न है नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जो नेशनल पार्क हैं वो पेपर में कहीं ना कहीं आते जरूर हैं। तो नामदफा नेशनल पार्क है जो किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है यानी कि ऑप्शन सी। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? धर्म जो है ना मनुष्य के लिए अफीम के समान है, ये किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन बी यानी कि मार्क्सवाद के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? जो इंडिया हाउस है ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए यानी कि लंदन में। नेक्स्ट प्रश्न है सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? जो सद्भावना दिवस है कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए यानी कि 20 अगस्त को हर प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और किसकी जयंती पर मनाया जाता है सद्भावना दिवस? राजीव गांधी की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? जो पंचशील समझौता हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन बी यानी कि 1954 में, 1954 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हवलबाग का युद्ध हुआ था। प्रश्न पूछा गया है जो हवलबाग का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन बी यानी कि
महेंद्रचंद और गोरखाओं के बीच में हुआ था। कब? 1790 में। ठीक है, जो गोरखों ने पहली बार कुमाऊं में कब आक्रमण किया था? 1790 में। इस समय चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? महेंद्रचंद था। तो गोरखाओं ने अंतिम चंद राजा महेंद्रचंद को हराया और अपना राज्य स्थापित किया। कब? 1790 में। और गोरखाओं ने गढ़वाल में पहली बार कब आक्रमण किया था? 1791 में किया था। उस समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो प्रद्युमन शाह था। उस समय गोरखा असफल रहते हैं। तो गोरखा जो पूरी तरह से सफल होते हैं वो कब होते हैं? गढ़वाल में 1804 से 1815 के बीच में। तो गोरखों का शासनकाल कुमाऊं में कब से कब तक था? 1790 से 1815 तक। और गढ़वाल में कब से कब तक था गोरखाओं का शासनकाल? 1804 से 1815 में। हालांकि गोरखों ने पहली बार गढ़वाल में कब आक्रमण किया था? 1791 में किया था। आबकारी सिपाही में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कुली बेगार प्रथा की कुली बेगार प्रथा की सर्वप्रथम अवमानना कब हुई थी? जो कुली बेगार प्रथा की जो सर्वप्रथम अवमानना हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन डी, यानी कि 21 जुलाई 1903 को। इसमें अब रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, 96 का ऑप्शन है और आंसर ऑप्शन सी है 16। 97 का आंसर जो है ऑप्शन सी 14 है। 98 का ऑप्शन डी है आंसर 11। अब थोड़ा वैसे प्रश्न आ जाते हैं दिवस के। तो 99 वाला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। जो ऑप्शन जो इसमें डी दिया है 28 फरवरी, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन यानी कि 28 फरवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज का, प्रैक्टिस सेट 4 का अंतिम प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? यानी कि बीएसएफ की कब हुई थी? ऑप्शन बी, यानी कि 1965 में। ठीक है, तो बीएसएफ की स्थापना यानी कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, ऑप्शन बी। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। ठीक है, तो इसमें से एक प्रश्न पूछा गया था कि सीमा सड़क संगठन, जो सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। आयोग ने अपने पेपर में पूछा है। ठीक है, इन प्रश्नों को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भैया जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे प्रश्नों की उतना जल्दी आपको पेपर में आएगा। ठीक है, और इलेक्शन के बाद जल्दी ही क्या बोलते हैं, आयोग ने अपनी तैयारी कर दी है। कोई ना कोई पेपर जरूर होगा, पटवारी लेखपाल या बंदी रक्षक का। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।